गरीब पीड़ित परिवार को परेशान कर रहा है, किसी का शोषण कर रहा है, ये उसकी आवाज़। असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी रिठाला विधानसभा की बैठक का आयोजन सेक्टर 6 रोहिणी माउंट आबू स्कूल के सामने सी ब्लॉक में रखी गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के कांग्रेस विनोद कुमार पवार ने आशीष उपाध्याय को रिठाला विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया। आइए भाई आप मंडल अध्यक्ष वार्ड 22 रिठाला विधानसभा से प्रदीप प्रदीप जी का तिराड़ी विधानसभा से आइए। हाँ जी आइए एडवोकेट सर, अरे आओ अरे आओ अरे और आओ दिगान साहब हाँ दिगान साहब को बस थैंक यू दिला दो। भाइयों बहनों और मेरे बुजुर्गों आप सबको हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं लेट हो गया लगभग आधा घंटा। तो हमारे यहाँ 24 अगस्त रोड पे बहुत भयंकर बारिश हुई आज, जिसके कारण मुझे निकलने में थोड़ा टाइम लग गया। साथियों, मेरा नाम विनोद पवार है और मैं असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस दिल्ली प्रदेश का चेयरमैन हूँ। असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस बहुत बड़ा स्ट्रीट वेंडर का एक एनजीओ चलाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उनको चेयरमैन बनाया गया था। मगर उसको 2-3 साल के बाद डॉक्टर उदित राज साहब, जो आपके नॉर्थ वेस्ट के एमपी भी रहे हैं आप, और उन्होंने 2019 में कांग्रेस ज्वाइन की और राहुल गांधी जी ने उनको 28 नवंबर 2021 को इस संगठन की कमान सौंपी राष्ट्रीय स्तर पर। मेरा डॉक्टर उदित राज साहब से परिचय हुआ 2022 में और उन्होंने मुझे दिल्ली की कमान सौंपी कि मैं संगठन बनाऊं दिल्ली की का, और दिल्ली के जो श्रमिक वर्ग है, जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा से पीड़ित वर्ग है, उसके लिए मैं काम करूं। तो मैं धन्यवाद करता हूं अपने नेता डॉक्टर उदित राज साहब का कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने उन सभी साथियों का जो मुझे संगठन में मिले, जैसे प्रदीप किराड़ी से विधानसभा अध्यक्ष से, ये 2021 से डॉक्टर उदित राज साहब के साथ जुड़े हुए हैं। दिगान साहब देशू के पुराने श्रमिक नेता हैं, किताब सिंह जी पुराने श्रमिक नेता हैं। तो ऐसे बहुत सारे मित्र दोस्त, कुछ बड़े कुछ छोटे, हमें इस यात्रा में मिले। तो अभी लगभग 1 महीना पहले दिगान साहब और किताब सिंह जी और आशीष उपाध्याय जी और अन्य लोग के साथ हम लोग AICC में विचार विमर्श हुआ। तो दिगान साहब ने मुझे प्रस्ताव दिया कि पवार साहब, आशीष उपाध्याय एक युवा है, आप इसको काम करने का मौका दीजिए। डॉक्टर उदित राज साहब से भी चर्चा हुई। डॉक्टर उदित राज साहब ने बोला कि आप इनको अपने साथ संगठन में रखिए। तो आज मैं बड़ी खुशी के साथ, बड़े हर्ष के साथ मैं आप सबको सूचित कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि आशीष उपाध्याय जी को हम रिठाला विधानसभा का अध्यक्ष बना चुके हैं अगस्त में ही। मगर लेटर नहीं दिया था फॉर्मली, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि व्यक्ति में काम करने की क्षमता अगर है तो फिर उसको दायित्व दिया जाए। होता क्या है, पार्टी में दायित्व लेकर के लोग घरों में लेटर फ्रेम करा के रख लेते हैं। क्यों, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? तो मेरा अनुभव पिछले 3 साल का यही है। तो आज मैं आशीष उपाध्याय जी को सम्मानित करने आया हूँ। आज मैं उनको दायित्व देने के लिए यहाँ तक आया हूँ। और मैं भी आप सब लोगों से, जितने भी लोग यहाँ पर कांग्रेस के पदाधिकारी बैठे हैं, माफ़ी चाहूँगा, मैं आप लोगों का नाम नहीं जानता इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ, या जो सामने बैठे हैं जो आशीष जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आशीष जी का सपोर्ट कीजिएगा, इनको सहयोग दीजिएगा कि यहाँ के जितने भी रेडी पटरी और रोज़मर्रा के जीवन को चलाने वाले वर्कर्स हैं, उन सब तक पहुँच सकें आशीष, और उनके वेलफेयर के लिए कुछ काम कर सकें। जब हम किसी के वेलफेयर का काम करेंगे तो बट नेचुरल है कि हम लीडर बनेंगे तो पार्टी के में आपकी पहचान बनेगी। पहचान बनेगी तो एक जो लोग हैं सब आपसे जुड़े हुए, वो भी एक टीम बनेगी, बड़ी टीम बनेगी।
तो मैं आशीष जी को बधाई देता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि वो हमारे रिठाला विधानसभा के नए अध्यक्ष हैं और मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे से काम करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशीष जी को मैं सम्मानित करता हूँ इस चलिए आ जाओ आप भी। सभी को नमस्कार। वैसे तो सभी परिचित हैं मुझसे, लेकिन फिर भी 2 मिनट अपनी बात रख लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। आज से 2 साल पहले मैं एक संगठन से जुड़ा था, राष्ट्रीय उपाध्याय योगीनाथ संगठन है जो रजिस्टर्ड है। उसमें समाज सेवा करते 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 जैसे भी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि पहले देखा फिर उसके बाद लेटर दिया, तो ऐसे ही उस संगठन ने मुझे जिम्मेवारी दी थी दिल्ली में काम करने की, वो मैंने बखूबी निभाई। जहाँ पे भी किसी गरीब पीड़ित परिवार का किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन द्वारा शोषण होता था, उसकी आवाज़ बन के हम शासन प्रशासन तक पहुँचाते थे और उनकी मदद करते थे जिस प्रकार भी होती थी। और धीरे धीरे मैं डॉक्टर साहब के और पवार साहब के नज़दीक आया, बात हुई तो भी बताया इन्होंने कि पहले देखा गया, उसके बाद लेटर दिया गया। तो मैं पार्टी को और आप सबको आश्वासन देता हूँ और वादा करता हूँ कि जैसे मैं संगठन में काम कर रहा था ऐसे ही पार्टी में काम करूँगा, निस्वार्थ भाव से मजबूत करने का काम करूँगा और लोगों की जिस प्रकार भी मदद होगी, जो मेरे पास धन है, बल है, समय है, जिस प्रकार भी मदद होगी मैं मदद करूँगा। आप सबका प्यार और सहयोग ऐसा ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कुछ सामाजिक लोग भी उपस्थित है, मैं उनका परिचय करा दूं। सबसे पहले दिगान साहब है, ये काफ़ी समय से जो है समाज सेवा कर रहे हैं। और इन्हीं के साथ में किताब सिंह जी है, दिल्ली गांधी आश्रम में ये प्रेसिडेंट है, दिल्ली शाखा की ये वाइस प्रेसिडेंट है और डेसू में भी वर्क करते हैं। इनसे भी बात कराऊंगा, इनका ये अपने बारे में अच्छे परिचय देंगे। हमारे साथ अध्यक्ष जी से तो आपका परिचय हो ही गया। सचिन राठी जी है, हिंदू रक्षा दल सेना है, उसके प्रदेश अध्यक्ष है। और हमें सामाजिक रूप से जहाँ भी इनकी आवश्यकता होती है, ये किसी संगठन को ना देख के, किसी पार्टी को ना देख के, जहाँ पे भी इनको लगता है कि आशीष इसमें समाज सेवा कर रहा है, काम कर रहा है, ये तुरंत जो है किसी भी रूप में मदद कर देते हैं। जितेंद्र आहूजा जी है, ये कांग्रेस में है और समाजसेवी है और इनका तो पूरा परिवार ही राजनीतिक दल से है। इनके पिताजी चेयरमैन रहे हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं उनका नाम नहीं जानता। श्री लक्ष्मीदास आहूजा, लक्ष्मण दास आहूजा, क्षमा चाहता हूँ। और मैं इनको काफ़ी समय से जानता हूँ, बहुत नाइस पर्सन, बहुत अच्छे हैं। राहुल जी है अपने, राहुल जी आप रिठाला ब्लॉक से वार्ड 22 से ब्लॉक अध्यक्ष। तो पूरी टीम है और भी लोग यहाँ पे उपस्थित है। हमारे साथ में हमारे शर्मा जी है, गोविंद, और भी बहुत लोग हैं। राजेश गर्ग जी हैं, ये चीफ मैनेजर रिटायर हुए हैं। राजेश गर्ग जी समाज सेवी है। इनके बारे में बताऊंगा कि 80% इनकी बॉडी काम नहीं करती, लेकिन सबसे बड़ी बात सोचने की ये है कि गाड़ी भी खुद चला के आते हैं, रिटायर हो चुके हैं चीफ मैनेजर, और ये आज भी उसी लगन से अपना काम करते हैं और समाज सेवा करते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में। जितेंद्र जी है किराड़ी से, ये भी समाज सेवी है और राष्ट्रीय उपाध्याय योगीनाथ चेतना में राष्ट्रीय सचिव है। इनको पता लगा तो ये भी अपने टीम के साथ आए। कुछ लोग नोएडा से हैं, वो लोग आ नहीं पाए, गाजियाबाद में काफ़ी बारिश हो रही है। तो मैं एक बार दिगान साहब को बोलूँगा 2 मिनट अच्छे से। तो मैं हम लोग डेसू के अंदर, एनडीपीएल के अंदर हम लोग ने सर्विस ज्वाइन किया हम लोगों ने 2002 में। उससे पहले डेसू में थे हम लोग। तो उसको मैं असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के पोस्ट हमने प्रयास लिया था 2003 में, 3-4 में ना। उसके बाद लेने के बाद हमने समाज सेवा शुरू करी। तो ब्रांच ऑफिस में मुझे मैनेजर बनाया, ब्रांच के अंदर उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया और वाइस प्रेसिडेंट किताब सिंह जी बनाया। और हम जो है समाज सेवा में लगे हुए हैं। इसके अलावा हम जब डेसू में हम लोग प्रयास लिया
तो हमारे ब्याज लेने के बाद कोई डिमांड हमारी पेंडिंग पड़ी रही। इसके बारे में फिर हमने बात करी है। जब कोई हमारा रिजल्ट नहीं निकला तो फिर हम लोगों ने अपने एसोसिएशन बनाई है, DVSVR बेसिस एंड पेंशन एसोसिएशन। उसका मैं चेयरमैन, फाउंडर, चेयरमैन और प्रेसिडेंट हूँ। तकरीबन 300 लोग मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, जो पेंडिंग लोगों की डिमांड्स वगैरह के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। और हम चाहते हैं भाई, हम निस्वार्थ सेवा करते हैं। हम किस तरह का, हमारा कोई लोभ लालच नहीं है, केवल हम किस तरह सेवा करते हैं। धन्यवाद करता हूँ आपके लिए, धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं यहाँ पे हमारे बीच में पवार साहब है, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने छोटे भाई आशीष जी पे इतना भरोसा जताया और इतनी अच्छी जिम्मेदारी उनको दी है। सबसे बड़ी बात, जिस संगठन में आप काम कर रहे हैं उस संगठन का होना ही बड़ी बात है कि आप लोगों ने रेहड़ी पटरी और मजदूर के लिए इतना सोचा है और इस संगठन को बनाया है। क्योंकि उन लोगों के, वो लोग बेचारे रोड पे खड़े होकर अपना रोजगार कर रहे हैं, उनके दुश्मन बहुत है लेकिन उनका अपना कोई नहीं है। आप अगर उनका हाथ पांव बनकर खड़े हुए हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और हम सब लोग आपके साथ हैं इस चीज़ के लिए। और आशीष भाई को जो जिम्मेदारी आपने सौंपी है, मैं आशीष भाई को अच्छे से जानता हूँ। वो उन्होंने बोला है कि वो जो उपाध्याय समाज में काम कर रहे थे उसी लगन के साथ काम करेंगे, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वो उससे भी ज़्यादा लगन के साथ काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आशीष भाई के हाथ में कलम और कैमरा दोनों चीज़ रहते हैं, तो इससे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत किसी और उस महकमे में किसी भी उससे नहीं पड़ सकती जो इस चीज़ को आगे लेके आएगी। किसी के साथ भी कहीं कोई अन्याय हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहले इंसान क्या सोचता है कि ये चीज़ लोगों तक पहुँचे, समाज तक पहुँचे, कानून तक पहुँचे। वो पहुँचने का माध्यम क्या है? मीडिया, सोशल मीडिया या कोई लेटर। और आप तो दोनों ही काम कर रहे हो, आपके हाथ में कैमरा भी और कलम भी है, तो आप तो न्याय दिलाने का काम 50% अपने आप ही कर चुके होते हो जब तक वो कानून तक पहुँचता है। सबसे पहले तो मैं सबका आए हुए सब साथियों का स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं भाई साहब को बहुत ही एक आपने जो चयन करा है जिस व्यक्ति का, भाई साहब मैं कह रहा हूँ आप बधाई के पात्र हो। ये ऐसा व्यक्ति है जो कंधे हाथ मिला के चलता है। और मतलब आपको इस व्यक्ति से हमेशा ये अपेक्षा होगी कि आप कहोगे यार ये कैसा बंदा चुन लिया तो फिर से ज़्यादा काम कर रहा है। मतलब आपकी चिंता अब ये लेगा हमारे क्षेत्र की। बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत अच्छे बंदे का चयन करा है भाई साहब। जैसे कि आज पवार साहब हमारे बीच में आए हैं, जिला अध्यक्ष हैं हमारे। नमस्कार पवार साहब आपको। इसी के साथ साथ आशीष भाई को बहुत बहुत वेलकम और बहुत बहुत शुभकामनाएं जिस पद पे वो विराजमान हुए हैं। विनोद पवार साहब और मेरे सभी भाई साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए यहाँ पर और पहली बार हमें जो है ना आशीष जी मिले, उसी दिन मैंने जो है ना दिगांत जी को ये बोल दिया था कि इसको हमने जो है अपने साथ में मिला, क्योंकि हमारा भी काम जो है पब्लिक की भलाई के लिए है और इंसान की सेवा के लिए है। और ये भाई भी हमें जो है ना इसी काम में मिला, तो हमने इसको साथ में लिया है। और आज ये जो है ना मतलब उभर करके और आगे आया है, बहुत आगे आया है। तो मैं जो परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ ये मालिक इनको और आगे बढ़ाए। जो असली हमारा मुद्दा था वो शायद मैं बताना भूल गया, रह गया, माफ़ी चाहता हूँ कि हमारे पवार साहब इनके अधीन में, इनके आशीष में रह के हम लोग बहुत काम हम लोग करना है, हमें निस्वार्थ काम करना है। इन्होंने जो जो चयन किया है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव है, तो आज मैं रिठाला विधानसभा रोहिणी सेक्टर 6 से आप सबसे विनती कर रहा हूं एज ए चेयरमैन ऑफ असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस और मेरे भाई आशीष उपाध्याय रिठाला विधानसभा के अध्यक्ष और यहाँ पर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष हैं हमारे साथ, कि कल सुबह आपके नज़दीक जो भी दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज है तो कृपया करके वहाँ समय से पहुँचें। और आज रात में जितने भी आपके सर्कल के, आपके समाज, अपने आसपास के बच्चे हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उन सबको आप मोटिवेट करें कि वो NSUI के जो हमारे 4 प्रत्याशी हैं उनको वोट करें। उनका जो बैलेट नंबर है 5225 5225, उन पर मोहर लगवाएं छात्रों से और
दिल्ली विश्वविद्यालय में फिर से NSY का परचम लहराएं। थैंक यू, धन्यवाद। आदरणीय पवार जी, राठी जी, आशीष जी, सर मैं अपने मन की गहराइयों से आपने इस तरह के व्यक्ति का चयन किया, ये देखने में साधारण है पर इनके कर्म असाधारण है। ये रात को 12 बजे भी यदि मेरे से कोई चर्चा करते हैं फ़ोन पे तो ये केवल परोपकार की, किसी की भलाई की, समाज की लड़ाई की बात करते हैं। अपना इनका कोई पर्सनल स्वार्थ रहता ही नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशीष जी आपसे मैं आशा करता हूँ आप अपनी काम को और गति से बढ़ाएंगे और करते रहेंगे। और पुनः मैं आपका पवार साहब अगेन धन्यवाद करता हूँ। सो ग्रेट ऑफ यर्स जी और सभी साथियों को नमस्कार। मैं आशीष जी के साथ कई महीने से काम कर रहा हूँ और इनमें जो समाज सेवा की लगन है वो एक अनोखी लगन है। इसके अलावा मैंने इनकी एक चीज़ और नोट करी है कि इनकी जो PR स्किल्स हैं वो बहुत बढ़िया है। इनकी हर डिपार्टमेंट में हर जगह लोगों से संबंध है। तो ये जब गरीबों का, शोषितों का मुद्दा उठाते हैं तो सही जो है पॉइंट पे हिट करते हैं। इनको पता है किस आदमी से मिलना है, किस पुलिस वाले से मिलना है या किसी और अथॉरिटी से मिलना है, तो ये उस काम को बखूबी अंजाम दे पाते हैं। तो इनके ये बहुत अच्छी स्किल है कि लोगों से बना के रखते हैं, संपर्क बहुत अच्छा है और जो है पब्लिक रिलेशन इनके हर डिपार्टमेंट में हर जगह बहुत अच्छे हैं। साथियों को मेरा नमस्कार। मैं ओजस्वी गर्ग, आशीष जी का छोटा भाई, और मेरे लिए ये खास करके बड़ी गौरवान्वित होने की घड़ी है कि मेरे बड़े भाई को इस पद से सम्मानित किया गया। जितना समय मैंने इनके साथ बिताया है, जितना समय मैं इनके साथ व्यतीत किया है, मुझे इनमें एक योद्धा नज़र आता है। ये समाज के सच्चे योद्धा हैं जो शोषित, वंचित और जो पिछड़ा समाज है उसके बारे में सोचते हैं और पूरे समाज को एक समावेशी रूप से उनके लिए अच्छा करने का प्रयास करते हैं। और जिस तरह से इनमें लगन है, ये अपने व्यक्तिगत भावनाओं को भी पीछे छोड़कर समाज और देश की भावनाओं की ओर अग्रसर है और उसी रूप से देश और समाज के लिए काम करना चाहते हैं। और जो हमारा संगठन है वो कांग्रेस की विचारधारा का संगठन है और कांग्रेस की विचारधारा से ही हमें ये आशा है, अपेक्षा है कि वो ही समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ा सकता है और आशीष भाई ये काम बेखूबी करेंगे, ऐसी तो आज आपने जो आशीष जी को पद दिया है इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू आपका। और मैं आशीष को इतना ही कहना चाहूँगा कि आप एक सक्षम व्यक्ति है, तो पार्टी ने आपको चुना है और मैंने आज आपको दायित्व दिया है डॉक्टर उदित राज जी हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन जी के निर्देश पर। तो मन लगा के आप काम करते हो हमेशा से। लोगों ने आज जो जितना भी बताया उससे मुझे लगा कि बहुत अच्छा चयन रहा ये आशीष को रिठाला विधानसभा अध्यक्ष बनाने का। तो मैं आशीष से बहुत उम्मीद रखता हूं और ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि एक युवा है आशीष और इनमें काम करने की बहुत असीम संभावनाएं हैं। तो पार्टी को ये इनकी जरूरत रहेगी हमेशा और ये पार्टी को और अपने इस क्षेत्र में ही नहीं दिल्ली में भी आने वाले टाइम में लीड करेंगे, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। सर आज आपको रिठाला विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? मैं आभार प्रकट करता हूँ माननीय डॉक्टर उदित राज जी का और अपने प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार पवार जी का, वह सभी साथीगणों का, कि इन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है और मेरे पे इतना भरोसा जताया है कि मुझे अपना रिठाला विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो जिस प्रकार भी मैं पार्टी के लिए और गरीब पीड़ित परिवारों के लिए काम करूं उतने मेरे लिए कम होगा। मैं बस यही आप सबसे कहता हूं कि पार्टी को मजबूत करें। जो भी कार्यकर्ता मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पार्टी को मजबूत करें और आपके आसपास, सबसे बड़ी बात, अपने आसपास आपके कोई भी अगर आपको लगता है कहीं शोषण हो रहा है किसी का भी, तो उसके साथ खड़े रहे, उसकी आवाज बनकर, मुखर होकर उसके साथ खड़े रहे और उसकी आवाज बनकर शासन प्रशासन तक पहुंचाए। बस मैं आपसे यही कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आज इतना अच्छा एक कदम उठाया, हम लोगों के साथ जुड़े। एक्चुअली जो सरकार जो कार्यशैली है उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आज की डेट में नहीं है दिल्ली में, जो मतलब उन जरूरतमंदों की मदद करता है। जैसे भाई साहब ने बताया कि जिसने रोज सवेरे पानी खोद के खड्डा खोद के पानी निकालना, तो इससे अच्छा पार्टी ने उनको सर का सबसे पहले तो स्वागत करते हैं। उन्होंने आज इतना अच्छा एक कदम उठाया, हम लोगों के साथ जुड़े। एक्चुअली जो सरकार जो कार्यशैली है उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आज की डेट में नहीं है दिल्ली में, जो मतलब उन जरूरतमंदों की मदद करता है। जैसे भाई साहब ने बताया कि जिसने रोज सवेरे पानी खोद के खड्डा खोद के पानी निकालना, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म भी नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आपको एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए कि करेगा काम। अब जीरो से शुरू करोगे कभी काम नहीं कर पाओगे। एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, आप बहुत अच्छा करके दिखा सकते हो।
तो भाई साहब को बधाई हो, बहुत बहुत अच्छा चुनाव है इनका कि ये आए हैं इस पार्टी में, और भाई साहब ने इनको बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है, बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे सर अच्छी स्थिति में? देखिए, आज जो जिम्मेदारी आशीष भाई को पवार साहब ने, माननीय उदित राज जी ने दी है, वो एक लाउडली बोलना है आज जो जिम्मेदारी मेरे छोटे भाई आशीष जी को दी गई है पवार साहब की, उदित जी की तरफ से, उस पर खड़े उतरे और समाज की आवाज बन के खड़े हो। वैसे तो पहले से समाज की आवाज बने हुए हैं, लेकिन इस शोषित समाज की जो आवाज बनना जरूरी है, वो काम पवार साहब उदित जी कर रहे हैं। तो आज उस संगठन में भाई का नाम जुड़ा है। मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप आगे बढ़ते रहे ऐसे ही, और समाज को एकत्रित करना जो इस संगठन का काम है, जो असंगठित शोषण जो बनाई गई है, इसने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। अगर आप अपने घर पे बैठ के या कहीं पे भी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि भाई एक काम वाले को काम से निकाल दिया, पैसा नहीं दिया गया, आप सब सोचे कि वो एक ठेली वाला डेली 200 रुपए कमा के जाता है, और उसकी ठेली पे एक पुलिस वाला या कोई भी आके लात मार देता है, पूरी ठेली उसकी खराब करता है। वो कहीं से आपसे या मेरे से या किसी से 15,000 20,000 रुपए मांग के वो ठेली लगाता है, उसको तोड़ देता है। तो उसके लिए कौन खड़ा है? कोई नहीं। ये संगठन उसके लिए खड़ा है, उसके लिए आज से मेरा भाई खड़ा है। तो आप सब लोग सपोर्ट करें और मेरा भाई हमेशा ऐसे आगे बढ़ता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पवार साहब, आपने जिम्मेदारी दी। आप कैसी स्थिति में? देखिए, मेरे तो बहुत उज्जवल विचार हैं इनके लिए और बहुत अपेक्षाएं हैं, और अपेक्षाएं यही हैं कि इनसे हमें ये सीखने को मिलता है, जैसे मैंने बताया कि ये एक योद्धा है जो समाज के दुखी, संत्रस्त और कुंठाग्रस्त जो मानव समाज है, उसको आज ऐसे योद्धाओं की आवश्यकता है। और देश में बहुत विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, पर ऐसी समस्याओं के लिए ऐसे ही योद्धा जो है वो आगे आकर काम करेंगे तो जरूर हमारे जो देश का है वो हम प्रगति हम करेंगे। तो इनसे हमें बहुत अपेक्षाएं हैं और ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये उस पर जो है पूरे खरे उतरेंगे। कैसे बधाई दोगे सर आशीष जी? ये बड़ी खुशी की बात है कि श्री आशीष जी को श्रीमान जी ने, पवार साहब ने चयन किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि आगे जितना रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और ये वास्तव में गरीबों के मसीहा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये सदैव तैयार रहते हैं और मैं इनको भली भांति जानता हूँ, और आगे भविष्य में बड़ी कामनाएं करते हैं कि लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे, और मैं बहुत विश्वास करता हूँ। साथ साथ में विनोद जी का, पवार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक स्टार को चुना है जिसकी रोशनी में सब जगमगाएंगे, और खासकर गरीब लोग जो है ना, जो उनको बेचारा असहाय लोग है ना, उनको साथ देंगे। मैं यही कामना करता हूँ। थैंक यू। मैं जो है पवार साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने जो है जैसे एक बुझा हुआ दीवा है और एक जलता हुआ दीवा है, जलते हुए दीवे को इन्होंने जो है चुना है। उसके साथ में जो कमजोर जो है दिए हैं, जो उनको भी जो है ये जलाने का काम करेगा, क्योंकि ये जो है हमेशा हमने जो है इसको अपने साथ में दिया, इसके सभी कामों को देख करके साथ में दिया है, और हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम इसके साथ मिलकर इसको जो सहयोग करेंगे और अपने साथ जो है इसको रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।